नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की वायुसेना की तैयारियों पर चर्चा हुई। इससे पहले पीएम मोदी ने आर्मी चीफ और नेवी चीफ से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान एक सिख व्यक्ति ने उनसे 1984 सिख दंगों को लेकर सख्त सवाल पूछे थे। इन सवालों के जवाब पर राहुल गांधी ने कहा कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद असम में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 39 लोगों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक विधायक भी शामिल है। जमीयत उलेमाए हिंद कार्यकारी समिति ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। बैठक में हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया गया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। हज 2025 के लिए हाजियों का सऊदी अरब पहुंचना शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक के बाद हालात बिगड़ गए थे। इसी बीच अब श्रीनगर से भी रविवार को हाजियों का पहला ग्रुप रवाना हो गया। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाले 2 जासूसों फलक शेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है। जासूस अमृतसर के सेना छावनी और एयरबेस की तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। भारत के कड़े रुख के कारण पाकिस्तान ने अपने नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 5 मई को होगा और इसमें एलओसी पर हालात, पहलगाम हमले और भारत की कार्रवाई पर चर्चा होगी। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 10वें दिन एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। छोटे हथियारों से पाक की तरफ से गोलीबारी की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारत सरकार ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के एक्स अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र के अनुसार द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में आयोजित अति पिछड़ा जगाओ रैली को संबोधित करते हुए लोगों से 20 साल पुरानी एनडीए सरकार को बदलने का आह्वान करके इसे खटारा गाड़ी बताया। इस दौरान उन्होंने वादा किया कि नई सरकार अति पिछड़ा समाज का विकास करेगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अरब सागर में नेविगेशन अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट ऐसे समय में जारी किया गया है जब शनिवार को नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम मीटिंग की थी। पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों की नौसेनाएं हाई अलर्ट पर है। एआईएमआईएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के जहाजों और विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाकर सही किया है, लेकिन पड़ोसी देशों को एफटीएफ की संदिग्ध सूची में शामिल करने जैसे सख्त कदम उठाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करते हुए चेनाब नदी पर बगलिहारी बांध से पानी के प्रवाह को कम कर दिया है। ये कदम सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सद्भावना राजदूत और संगीतकार सलमान अहमद, जो इमरान खान के करीबी सहयोगी हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पूर्व प्रधानमंत्री को खत्म करना चाहते हैं। एक कड़े बयान में सलमान ने सेना पर 78 साल तक पाकिस्तान को नियंत्रित करने और नागरिक नेतृत्व को दबाने का आरोप लगाया है। लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत 3 पुलों, 2 बांधों और 1 फ्लाईओवर का निर्माण तेजी से जारी है। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का लगभग 55% काम पूरा हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग को आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। पीएम ने इस मौके पर कहा, भारत सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक है। भारत ने पाकिस्तान के तमाम सितारों के सोशल मीडिया हैंडल को बैन कर दिया है। इस बीच उर्वा हुसैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तानी सितारों पर ही भड़कती नजर आ रही है। उर्वा उन पाकिस्तानी सितारों पर निशाना साध रही हैं जिन्होंने पहलगाम हमले की निंदा की थी और दुख जताया था।
भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पद से हटा दिया है। ये निर्णय 30 अप्रैल को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से लिया गया है। गाजा में सीज फायर की कोशिश के बीच कतर और इजरायल आमने सामने आ गए हैं। कतर ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की उन टिप्पणियों को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि कतर को युद्ध विराम वार्ता में दोनों पक्षों के साथ खेलना बंद करने की जरूरत है। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।